हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे इंसर्ट टैब। नहीं यार, यहाँ से नहीं लगेगा, वहीं से करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा ग्रुप कौन सा है? टेबल ग्रुप। ओके, तो टेबल ग्रुप क्या होता है हमारा? उसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन होता है कौन सा? पाइवेट टेबल। तो पाइवेट टेबल से क्या कर सकते हैं हम? अपने डेटा को जो है, बड़ा बड़ा डेटा है हमारा, उसको हम समराइज कर सकते हैं। जितना हमें देखना हो, जितना हमें फिल्टर करना हो, फिल्टर कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं? समराइज लार्ज डेटा सेट, अलाउ क्विकली ग्रुपिंग, फिल्टरिंग, मतलब फिल्टर करके देता है, कंपैरिजन हम उसके अंदर कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन टेबल। तो हम अपनी रेंज जितनी हमने सिलेक्ट कर रखी है उसको टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद आपका इंक्लूड फिल्टर बटन, डायनेमिक रेफरेंसिंग एंड फॉर्मेटिंग। तो उसके ऊपर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं एंड उसको फिल्टर कर सकते हैं विद फिल्टर बटन। नेक्स्ट कौन सा ऑप्शन है हमारा? इलस्ट्रेशन ग्रुप। तो इलस्ट्रेशन ग्रुप क्या होता है? इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ठीक है, यही सेम आपका जो है वर्ड में भी होता है ना। तो कौन सा होता है? पिक्चर। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन पिक्चर से हम ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, बट इसके अंदर इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए। शेप से हम शेप इंसर्ट कर सकते हैं। कौन सी? एरो कर सकते हैं, रेक्टेंगल, फ्लो चार्ट एंड सिंपल्स हम उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं अपने डेटा के अंदर। आइकन से क्या होगा? हम आइकन इंसर्ट कर सकते हैं। 3D मॉडल से क्या कर सकते हैं? ऐड इंटरेक्टिव 3D ग्राफिक्स। तो 3D ग्राफिक्स जो है आपको वो इंसर्ट करके देगा एक्सेल शीट पर। उसके बाद क्या है? स्मार्ट आर्ट। तो स्मार्ट आर्ट आपने ये वर्ड में भी पढ़ा हुआ है। तो इससे क्या करते हैं? क्रिएट विजुअल डायग्राम्स लाइक प्रोसेस चार्ट, हायरार्की, साइकिल, रडार, बहुत सारे होते हैं ना, वो आपको स्मार्ट आर्ट्स बना के देगा। स्क्रीनशॉट से क्या होता है? हम अपना स्नैपशॉट कर सकते हो विंडो एंड बाय स्क्रीन क्लिपिंग। तो अगर आप स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करोगे, पहले आप स्क्रीनशॉट पे जाओगे, स्क्रीन क्लिपिंग, तो आपकी एक डेस्कटॉप आपका जो होता है वो खुल जाएगा। तो आप उसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके एक्सेल शीट पर पेस्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट कौन सा ग्रुप है आपका? एड्स इन ग्रुप। तो इससे क्या होता है? ओपन द ऑफिस एड्स इन स्टोर, अलाउ यू एडिंग एप्स लाइक डेटा कनेक्टर एंड कैलेंडर मैप। तो आप वहाँ पे ऐड इंसर्ट ऐप इंसर्ट कर सकते हो अपने उसमें जो है शीट है। माई एड्स इन से क्या होता है? मैनेज एड्स इन यू हैव ऑलरेडी इंस्टॉल। तो आप उसको इंस्टॉल, जो आपने इंस्टॉल कर रखी है, आप उसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? चार्ट ग्रुप। तो चार्ट ग्रुप से क्या होता है? आप डिफरेंट डिफरेंट चार्ट बना सकते हो। मान लो आपका कोई एक डेटा बन रखा है, आप उसको चार्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप किसकी हेल्प से करोगे? चार्ट ग्रुप की हेल्प से करोगे। डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पे चार्ट्स भी दे रखे होते हैं आपको, राइट। तो आप उसकी मदद से क्या है, अपने अपने जो डेटा है उसको आप चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो रिकमेंडेड चार्ट से क्या होता है? आपके पास डिफरेंट डिफरेंट दे रखे होते हैं ऑलरेडी, आपको कस्टमाइज नहीं करना होता, ऑलरेडी दे रखे, रिकमेंड हो रखे हैं, आप वो यूज़ कर सकते हो। या तो आप न्यू न्यू बना सकते हो, जैसे कि कॉलम चार्ट हो गया, बाई चार्ट हो गया, लाइन एरिया चार्ट हो गया, पाई एंड डोनेट चार्ट हो गया। ठीक है, तो आपका चार्ट ग्रुप हो गया। नेक्स्ट कौन सा है आपका? मैप ग्रुप। तो मैप ग्रुप से क्या होता है? प्लॉट डेटा ऑन अ वर्ल्ड मैप यूजफुल फॉर रिलीजन एंड स्टैटिस्टिक लोकेशन बेस्ड ट्रेंड। तो अगर आप कोई यूनिवर्सल कुछ ऐसा बना रहे हो, स्टैटिस्टिक पूरे वर्ल्ड का बना रहे हो, कुछ ऐसा रिलेटेड मैप से रिलेटेड, तो आप उसके लिए मैप ग्रुप का यूज कर सकते हो। उसके बाद क्या है आपका? स्पार्कलाइन ग्रुप। तो स्पार्कलाइन ग्रुप जो होता है वो किसके लिए यूज होता है? अपने डेटा को एक मतलब ग्राफ देने के लिए, बट इन अ सेल, एक सेल में आप उसको क्या करते हो? उसका चार्ट बना देते हो। कैसे बनाते हो? तीन तीन ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे। एक तो लाइन होता है, एक कॉलम होता है एंड विंडोज होता है। ठीक है, लाइन वाला जो होता है वो क्या करता है? शो कंटिन्यूअस डाटा एंड ट्रेंड इन अ सेल, मतलब वो क्या करता है? आपको लाइन में दिखाता है ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ये आपका हो गया लाइन वाला, स्पार्क लाइन। तो आपको इसके लिए क्या करना होता है? आप मान लो आपने यहाँ पे डेटा बना दिया, अब यहाँ पे आपको ये सेल सिलेक्ट करने हैं, ये आपका डेटा हो गया, यहाँ पे अपने मार्क्स लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे अपने ग्राफ लिख दिया। इसके बाद आप ये वाला सेल सिलेक्ट करोगे, उसके बाद आप जाओगे स्पार्क लाइन पर एंड लाइन पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद आपका जितना पूरा डेटा है आप उसको ड्रैग कर दो, तो आपका आ जाएगा, वो पूरे में लाइन बन के आ जाएगी। जितना जितना डेटा है उसके अकॉर्डिंग आपका लाइन बन के आ जाएगी। ठीक है, सेम एज आप कॉलम का जब यूज़ करोगे, आपको कॉलम के लिए भी सेम ये यूज़ करना है, ये वाला प्रोसेस यूज़ करना है। कैसे? बट ये क्या करता है? आपको मिनी मिनी कॉलम में आपको ये डिवाइड करके देता है। अगर आपका डेटा अच्छा है तो ऐसा, बुरा है तो ऐसा, अच्छा है ऐसा, फिर ऐसा। ठीक है, जितने आपने वहाँ पे सेल्स बना रखे उसके अकॉर्डिंग आपको वो कॉलम्स बना के देगा, मिनी मिनी छोटे छोटे। उसके बाद आपका है विंडोज स्पार्कलाइन। अगर आपने कभी ये ट्राई करा है कॉलम एंड विंडोज, तो आप देखोगे वहाँ पे सेम वही ना मिनी मिनी कॉलम्स आते हैं, बट इनमें डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि अगर इसके अंदर सेल्स हैं, मान लो अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो वो विंडोज ही काउंट करता है, कॉलम नहीं बताएगा कि उसके अंदर कौन सी जो वैल्यू है वो माइनस में है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू को कॉलम शो नहीं करता, बट विंडोज शो करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज को शो करता है। अगर पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा, अगर नेगेटिव है तो नीचे आएगा विद रेड कलर, और आप उसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। ओके, उसके बाद आपका क्या है? स्पार्कलाइन डिस्प्ले ट्रेंड एंड पैटर्न इनडायरेक्टली बिसाइड योर डेटा, मेकिंग द इजी ऐड एंड रोल।
तो इससे क्या होता है कि अपने डेटा को थोड़ा अच्छे से बना सकते हो रिप्रेजेंटेटिव, कि आप एक ही सेल में अपना पूरा डेटा देख सको कि अच्छा मेरी इतनी सेल हुई है, इतनी मेरी मतलब नहीं हुई सेल, तो आप उसको एक ही सेल में देख सकते हो। तो इसमें आपका कौन सा है, फिल्टर ग्रुप। तो फिल्टर ग्रुप के अंदर आपका पहला ऑप्शन आता है स्लाइसर। तो स्लाइसर क्या होता है, मान लो आपने एक डेटा बना लिया, ठीक है, अब आपको उसके अंदर कुछ रखना है, कुछ नहीं रखना, किसी चीज़ का सम रखना है, तो आप वो भी रख सकते हो। किसकी मदद से, स्लाइसर की मदद से। तो आपको वहाँ पे एक विजुअल फिल्टर बॉक्स आ जाता है, तो आप उसकी मदद से उसको एडिट कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। तो इसमें क्या है, ऐड अ विजुअल फिल्टर बॉक्स फॉर टेबल, मतलब कि किसके लिए, टेबल के लिए एंड पाइवेट टेबल के लिए। तो अगर आपको कभी स्लाइसर यूज़ करना है तो आप सिंपल डेटा पर उसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, आपको उसको टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ही पड़ेगा, जब भी आपका स्लाइसर ऑप्शन यूज़ होगा। ओके, ये आपको हमेशा याद रखना है, कभी भी वो आपके डेटा में ऐसे नहीं होगा, आपको उसको टेबल या प्राइवेट टेबल में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ओके, इजियर फिल्टरिंग बाय कैटेगरी ऑफ वैल्यू, मतलब कि आप उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग आप उसको मतलब कैटेगराइज कर सकते हो, ठीक है, उससे आप फिल्टर कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका टाइमलाइन। तो ये क्या करता है, फिल्टर प्राइवेट टेबल बाय डेटा रेंज, ड्रैग बेस्ड इंटरफेस टू सिलेक्ट टाइम पीरियड। वो क्या करता है, आपके प्राइवेट टेबल को जो है उसकी डेटा रेंज के अकॉर्डिंग फिल्टर कर देता है। उसके बाद क्या है, लिंक ग्रुप। तो लिंक ग्रुप तो आपका सब में सेम ही होता है, हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हो, तो ऐसे सेम आप वर्ड में कर सकते हो, सेम आप एक्सेल में क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आपको वो उसकी कनेक्ट टू वेब पेज, फाइल, ईमेल एड्रेस या अनदर एक्सेल सेल में आपको वो इंसर्ट करना है, तो आप वो हाइपर लिंक को इंसर्ट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट कौन सा है आपका, टेक्स्ट ग्रुप। तो टेक्स्ट ग्रुप में क्या होता है, आप एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स आपको जितने क्रिएट करने आप उतने कर सकते हो, जो आप कहीं भी उसको टाइप कर सकते हो, कहीं भी लेके जा सकते हो। ओके, उसके बाद आपका हेडर फुटर, आप हेडर फुटर ऐड कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट पर, आपका जो वो बना हुआ है एक्सेल शीट उसके ऊपर आप हेडर फुटर ऐड कर सकते हो। उसके बाद है आपका वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट जो होता है उसमें आपको पता ही है, तो आपने वर्ड में पढ़ ही रखा है ना ऑलरेडी, ठीक है। इसमें क्या करता है, मैं टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर देता है, डेकोरेटिव बना देता है थोड़े। उसके बाद क्या है, सिग्नेचर लाइन। तो सिग्नेचर लाइन क्या होता है, मान लो आपने कोई मतलब आपको बताना है डिजिटल, उसके ऊपर साइन करने हैं, उस पर आपको नेम लिखना है, तो आप उसका सिग्नेचर लाइन का यूज़ करते हो। उसके बाद है ऑब्जेक्ट। तो ये क्या करता है, अगर आपको एक इस चीज़ का बिटमैप इमेज पे जाओगे, वहाँ पे आपके पास पेंट ओपन होगा, तो पेंट से आप क्या कर सकते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट को बनाओगे तो वो आपका सीधा कहाँ पेस्ट होगा, एक्सेल की शीट पर। ओके, तो ये आपका होता है ऑब्जेक्ट। उसके बाद कौन सा ऑप्शन है आपका, दैट्स इट। इसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है, मैंने एक टेबल बना रखा है, तो आप उस टेबल से अच्छे से समराइज कर सकते हो कि आपने इस वीडियो में आज क्या क्या पढ़ लिया, कितना आपको समझ आ गया, आप वो देख सकते हो। तो फर्स्ट हमारा कौन सा है, ग्रुप एंड उसका पर्पस। तो हम ग्रुप के बारे में और उसका पर्पस क्या पढ़ेंगे, उसका पर्पस क्या है इस ग्रुप का। तो फर्स्ट ग्रुप कौन सा है आपका, टेबल। तो टेबल से क्या कर सकते हैं, हम अपने डेटा को समराइज कर सकते हैं, राइट। तो स्ट्रक्चर कर सकते हैं, समराइज डेटा। उसके बाद क्या है, इलस्ट्रेशन। तो इलस्ट्रेशन से क्या होता है, ऐड इमेज, आइकन एंड ड्राइंग्स। तो हम क्या कर सकते हैं, इमेजेस को ऐड कर सकते हैं, शेप्स ऐड कर सकते हैं इलस्ट्रेशन के पॉइंट से। उसके बाद एडजिनेस से हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड डेटा विद इंटरनल टूल्स, मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल टूल से अपने डेटा को एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, चार्ट। तो चार्ट से आप क्या कर सकते हो, विजुअल डाटा की ट्रेंड्स देख सकते हो कि कौन सा ज़्यादा है और कौन सा कम है, तो आप उसको एक विजुअलाइज देख सकते हो, पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें आपको देख के पता लग जाएगा कि ये जो है अच्छा जा रहा है या ये बुरा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका मैप्स। तो इससे क्या होता है, आप जियोग्राफिकल डेटा को विजुअलाइज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आपका कौन सा ऑप्शन है, स्पार्क लाइन। तो स्पार्क लाइन से क्या होता है, मिनी सेल्स होते हैं आपके, मतलब सेल के अंदर मिनी डेटा बने होते हैं, तो आप वो उससे एक पता लगा सकते हो कि अच्छा मेरा जो डेटा है वो इतना अच्छा जा रहा है या इतना बुरा जा रहा है। ओके, उसके बाद आपका फिल्टर। फिल्टर से क्या कर सकते हैं, हम अपना फिल्टर कर सकते हैं, उसके अंदर दो ऑप्शन आते हैं, कौन से, स्लाइसर एंड टाइमलाइन, ठीक है। तो अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हो। उसके बाद है लिंक। तो आप इससे आपको पता है लिंक से हम हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपका टेक्स्ट। टेक्स्ट से आप क्या कर सकते हो, हेडर फुटर ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हो एंड सिग्नेचर लाइन बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद है आपका सिंबल। तो सिंबल से क्या होता है, इंसर्ट सिंबल एंड इक्वेशंस। आप क्या कर सकते हो, सिंबल और इक्वेशंस को इंसर्ट कर सकते हो अपनी एक्सेल शीट पर। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।